अंग्रेजी में कोई भी वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट जानना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये जानने के बाद सेंटेंस में कहीं भी हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहे, हम चुटकियों में 1 सेकेंड में पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए। तो पहले समझते हैं सब्जेक्ट क्या है। इससे जानने के लिए कुछ मेरे पास टेक्निक है, जैसे कि कर्ता वो है, कर्ता का मतलब है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो है जो वाक्य में काम करता है, मतलब जो वाक्य में एक्शन करे उसे कहते हैं सब्जेक्ट। दूसरा है कि कर्ता वो है जो वाक्य में क्रिया से पहले आता है, मतलब सेंटेंस में हमारा होता है सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और हमारा होता है ऑब्जेक्ट, तो मतलब वर्ब से पहले ही हमारा होता है सब्जेक्ट। तीसरा है कि कर्ता मतलब कि सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन दोनों होता है। मतलब नाउन की अगर बात करें तो हमारे पास जैसे कि हमारा नाम है रवि, हमारा नाम है यहाँ पर बोल सकते हैं अमन, हम बोल सकते हैं यहाँ पर आई, हम बोल सकते हैं विथ, ये सभी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। और ये आई और विथ जो है ये दोनों तो हमारा हो गया प्रोनाउन, और रवि और अमन हो गया हमारा यहाँ पर नाउन, तो मतलब ये दोनों हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। कर्ता को पहचानने के लिए व्हाट और हु से प्रश्न करें, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल से प्रैक्टिकल वे से भी जानेंगे, डोंट वरी, जस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड। अब देखिए फर्स्ट समझिए कि हमारा सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है सेंटेंस में। नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, इससे अलावा भी कुछ हो सकता है। जैसे कि पहला तो है हमारा कि ये नाउन हो सकता है। नाउन होता क्या है? नाउन होता है नेम ऑफ अ पर्सन, मतलब कोई भी व्यक्ति का नाम, कोई भी प्लेस का नाम, कोई भी स्थान का नाम, कोई भी थिंग मतलब वस्तु का नाम, या फीलिंग या आइडिया, कोई भी अनुभव। ऐसे हवा मेरा नाउन है, ईमानदारी हमारा नाउन है। ऐसे भी कई सारे नाउन होते हैं जो कि सिर्फ फील किए जाते हैं, अनुभव किए जाते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कैसी यह सब्जेक्ट है। रवि इज राइटिंग अ लेटर, रवि पत्र लिख रहा है। अब सेंटेंस में हमको जानना है कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट जानने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। हम किससे हम कर सकते हैं, व्हाट से कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं हु से। तो हम प्रश्न करते हैं हु से, अगर वो चीज से लिविंग होगा सेंटेंस में, वैसा सब्जेक्ट जो लिविंग हो, मतलब सब्जी सजीव हो, जो खुद काम कर सकता है, तो वो हमारा आंसर देगा हु से। मतलब पत्र लिख रहा है, तो पत्र कौन लिख रहा है, यहाँ पर हु से हो गया। तो कौन लिख रहा है, तो रवि लिख रहा है, और रवि ये मेरा नाउन भी है, तो ये हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट है। दूसरी बात ये है कि क्या ये सेंटेंस में काम कर रहा है, रवि काम कर रहा है सेंटेंस में, हाँ कर रहा है। क्या कर रहा है, तो पत्र लिखने का काम कर रहा है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। चिल्ड्रन विल गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाएंगे। कौन स्कूल जाएंगे, तो बच्चे जाएंगे। यहाँ पर हमारा चिल्ड्रन हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट ये जाने का भी काम कर रहा है, ये भी हमारा हो गया। ये हमारा नाउन भी है, ये भी है। ये हमारा वर्ब से पहले है, ये भी है। तो हर तरीके से हमारा ये सब्जेक्ट साबित हो रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब दूसरा नंबर है हमारा प्रोनाउन, जैसे कि हमारा होता है ही, सी, आई, वी, यू, etc। ये सभी हमारे प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। ही कैन ड्राइव अ कार, वो कार चला सकता है। कार कौन चला सकता है, तो ही चला सकता है। वो अंग्रेजी बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश, अंग्रेजी कौन बोलती है, सी बोलती है। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलते हैं, तो वे लोग खेलते हैं। मतलब ही, सी और दे ये तीनों सेंटेंस में सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के नजरिए से अगर देखा जाए, ये सेंटेंस में प्रोनाउन है और जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये तीनों सेंटेंस में काम भी कर रहा है, प्ले करने का, स्पीक करने का और ड्राइव करने का। ये वर्ब से पहले भी आया हुआ है, ये भी हमारा ठीक है। प्रश्न का आंसर भी दे रहा है, ये भी हमारा ठीक है। तो तीसरा नंबर में हमारा है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव होता है टू और V1, जैसे हमारा हो जाता है टू गो, हमारा हो जाता है टू स्पीक, तो ये हमारा इन्फिनेटिव कहलाता है, लेकिन सेंटेंस में हमारा ये सब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अच्छा क्या है, हम वो यहाँ प्रश्न पूछेंगे व्हाट से कि टहलना क्या है, अच्छा क्या है। अच्छा क्या है, तो टहलना अच्छा है, तो यहाँ पर टू वॉक आंसर दे रहा है। आंसर में मेरा टू वॉक आ रहा है। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो हानिकारक क्या है, व्हाट से हम करेंगे, जो व्हाट और हु से आंसर दे वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। तो हानिकारक क्या है, तो टू स्मोक मतलब धूम्रपान करना हानिकारक है, तो टू स्मोक हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और जो वर्ब से पहले भी आया हुआ ये भी हमारा क्या हो गया, सेंटेंस में सब्जेक्ट साबित हो रहा है।
अब चौथा नंबर में हमारा है जरंड। जरंड होता है V4, मतलब हम V1 में INC लगा देते हैं, जैसे हम बोल देते हैं गोइंग, हम बोल देते हैं स्पीकिंग, ये हमारा हो जाता है जेरंड। अब ये सेंटेंस में कैसे सब्जेक्ट का काम करेगा इस वीडियो में देखते हैं। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अच्छा क्या है, तो वॉकिंग अच्छा है, मतलब यहाँ पर वॉकिंग हो गया। यहाँ पर स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हानिकारक क्या है, तो स्मोकिंग। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आंसर भी दे रहा है, मतलब नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जेरंड, ये चारों सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ये तो हमारा साबित हो चुका है। अब समझते हैं हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जो इस पर होते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं हमारे होते हैं टू बी, जैसे टू बी में हमारा होता है प्रेजेंट में इज, एम, आर, और पास्ट में हो जाता है वाज, वर। इसके बाद हमारा यहाँ पर टू डू है, टू डू में प्रेजेंट में हो जाता है डू और डज, और पास्ट में हो जाता है डिड। तीसरा होता है हमारा टू हैव, जो कि हमारा होता है हैव और हैज, और पास्ट में हो जाता है हैड। ये सभी हमारे टोटल हैं 11, और 11 हमारे होते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद है हमारे पास मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जो प्रेजेंट में हमारे होते हैं और हमारे पास्ट में भी होता है। ऐसे तो प्रेजेंट और पास्ट कुछ नहीं है, लेकिन जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो पास्ट में इन सभी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तो थोड़ा सा डाउट ये भी क्लियर हो जाता है कि हमारा पास्ट में यूज है, तो चलो ठीक है। ऐसे हमारे पास है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, ओड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, आउट टू, ये सभी हमारे होते हैं मॉडल वर्ब। और अगर हम बात करें कि सेमी मॉडल वर्ब हमारे कौन कौन से होते हैं, ये टोटल हमारे पास 13 है, और 13 में से ये 3 हमारे होते हैं सेमी मॉडल वर्ब, जो कि नीड, डेयर और यूज्ड टू होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, वुड। शुड यहाँ पर है तो हमारा यहाँ पर शुड है, विल, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू, ये सभी हमारे होते हैं मॉडल वर्ब, और ये सभी हमारे होते हैं सेमी मॉडल वर्ब। तो ऐसे आप समझ सकते हैं ना आसानी से कि 6 हो गए, और इधर से हमारे हो गए 1, 6, 3, 9, और एक और हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पर शुड, वुड हो गया, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, आउट टू, ये सभी टोटल हमारे हो जाते हैं मॉडल वर्ब। अब हम समझते हैं हेल्पिंग वर्ब्स कभी मेन वर्ब होते हैं तो कभी हेल्पिंग वर्ब। वो कैसे होता है, कभी ये मेन वर्ब हो जाता है, कभी हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रहा है, यहाँ पर इज जो है हमारा यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। और ही इज अ डॉक्टर, ये हमारा यहाँ पर इज जो है ये हमारा है मेन वर्ब। क्यों, जिस सेंटेंस में हमारा मेन वर्ब आ जाता है उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ही होता है, और जिस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होता है उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। वो क्या बन जाता है, तो मेन वर्ब बन जाता है। आई वॉज टॉकिंग टू यू, यहाँ पर मैं तुमसे बात कर रहा था। आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था, यहाँ पर वॉज मेन वर्ब है, ये वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। वी हैव वन द मैच, हम लोग मैच जीत चुके हैं। वी हैव अ कार, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर मेन वर्ब। क्योंकि यहाँ पर रीडिंग, कुकिंग, वन, टॉकिंग, राइटिंग, ये सभी मेन वर्ब है, इस वजह से ये सभी हेल्पिंग वर्ब है, बाकी सब मेन वर्ब है। टाइप्स ऑफ मेन वर्ब के टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, ये सभी क्या होते हैं। इससे हमारा देखिए गो है तो हमारा है आई गो टू मार्केट, स्पीक है शी विल स्पीक इंग्लिश, लर्न वी आर लर्निंग कंप्यूटर, रन दे रन ऑन द ग्राउंड, राइट यू वर राइटिंग अ लेटर, रीड अमन इज रीडिंग अ बुक। यहाँ पर कुछ तो ऐसे हमारे पास वर्ब हैं जो हमारे हैं ट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं। जो है हमारे का सीधा वो हमारा क्या होता है, ऐसा वर्ब जो सीधा हमारा ऑब्जेक्ट को ले, वो हमारा हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा है रीडिंग है तो रीड कर रहा है, क्या कर रहा है, तो बुक कर रहा है। लिख रहा है, क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर लेटर लिख रहा है। लर्न कर रहा है, क्या लर्न कर रहा है, कंप्यूटर लर्न कर रहा है। स्पीक क्या बोल रहा है, ये सभी हो रहा है। ये सभी हमारे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपल समझिए कि हमारे पास यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब हमारे हो जाते हैं स्पीक हो जाते हैं, हमारा हो जाता है गो हो जाता है, हमारा हो जाता है लर्न हो जाता है। यहाँ पर ऐसे कई सारे वर्ब जो ऐसे देखते हैं, ये सभी हमारे होते हैं मेन वर्ब। अब ऑब्जेक्ट क्या है वो समझते हैं।
देखिए ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म। कर्म वो है जो वाक्य में कर्ता पर प्रभाव डालता है, मतलब जो हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट जो है ये क्या है? अब यहाँ पर कर्ता क्या होता है? कर्ता तो हमारा सब्जेक्ट होता है। कर्म क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो ये क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट वो होता है जो वाक्य में कर्ता ऑब्जेक्ट पर मतलब कर्म पर प्रभाव डालता है। मतलब जैसे यहाँ पर मैंने कहा आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। यहाँ पर जो असर डाल रहा है, आई जो असर डाल रहा है वो किस पर डाल रहा है? यहाँ पर लेटर पर डाल रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट पर या किसी भी चीजों पर अगर असर डाल रहा है तो मतलब वो हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हम बोलते हैं आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? तो मैं इंग्लिश बोलता हूँ। यहाँ पर असर किस पर डाला जा रहा है? अंग्रेजी पर डाला जा रहा है। ऐसे अगर आसान भाषा में समझे तो यहाँ पर देखिए आई ईट आ मैंगो, इससे आप समझ पाएंगे आई ईट अ मैंगो, मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ? आम खाता हूँ। अगर आई मैंगो को खाएगा तो असर किस पर पड़ेगा? मैंगो पर पड़ेगा। मतलब कर्म पर जिस कर्ता का असर पड़े वो हमारा हो जाएगा, तो जिस वर्ड पर कर्ता का असर पड़े वो होता है हमारा कर्म। यहाँ पर देखिए कर्म वो है जो वाक्य में क्रिया के बाद आता है। यहाँ पर हमारे ये क्रिया है और इसके बाद आया हुआ है। कर्म नाउन और प्रोनाउन दोनों होता है, मतलब हमारा नाउन भी हो सकता है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों हो सकता है। कर्ता को पहचानने के लिए आप व्हाट और होम से प्रश्न करें तो आपको आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट, वी ईट अ मैंगो, हम लोग आम खाते हैं, तो हम लोग खाते हैं। व्हाट क्या खाते हैं? तो आम खाते हैं, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। व्हाट क्या बोलता हूँ? तो अंग्रेजी बोलता हूँ, तो इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? तो पत्र लिख रहे हो, तो यहाँ पर लेटर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सी विल कुक फूड, वो खाना पकाएगी। व्हाट क्या पकाएगी? तो फूड पकाएगी, खाना पकाएगी, यहाँ पर फूड मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। दे टॉक टू हिम, वे लोग उससे बात करते हैं। वे लोग बात करते हैं। होम किससे बात करते हैं? तो वे लोग उससे बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा हिम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई लव यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आई लाइक यू, तो ऐसे अगर हम बोलते हैं आई लाइक यू, आई लव यू, तो कुछ भी ऐसे अगर हम बोलते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर यू ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जिससे होम से अगर आंसर दे तो वो भी होगा, व्हाट से जो आंसर दे वो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं। आई होप कि आप समझ चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।